रही बात ईरान की, तो आज की डेट में जो है और हमारे भारत में लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग भक्तजन जितने भी हैं वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने जो है फ्रंट पे जो है वो मुस्लिम देश है। मुस्लिम हेट्रेड का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है इजराइल को सपोर्ट करने का। वरना क्या कारण है? दो देश आपस में लड़ रहे हैं। आप जो है विश्व शांति की अपील करिए। भारत तो हमेशा से शांति का पक्ष धर रहा है। बुद्ध का देश माना जाता है, गांधी जी का देश माना जाता है, अहिंसा परमो धर्म का नारा हमारे देश में दिया जाता है। तो हमारे को तो इस बात की अपील करनी चाहिए। और सच्ची बात यह है कि युद्ध में कभी भी आम आदमी का कोई फायदा नहीं होता। जनता लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लगातार छठे दिन भी इजराइल और ईरान के बीच जो आपसी वॉर है वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से वैज्ञानिकों और उसके बाद उनके सेना प्रमुखों की लगातार दूसरे सेना प्रमुख की जो जिनकी जान ली गई है, उसके बाद लगातार ये सवाल बन रहा है कि क्या वैश्विक पटल पे ये युद्ध को किस तरीके से रोका जाएगा। और ट्रंप जो कि G7 से भी अचानक इमरजेंसी में निकल गए और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब ये मामला और ज़्यादा गर्माता जा रहा है। और क्या कुछ होगा इस पर, इन तमाम मुद्दों पे जानकारी लेने के लिए बात करेंगे शर्मा जी से। तो सबसे पहले शर्मा जी, ये समझना ज़रूरी है कि एक तो सारे जितने भी मुस्लिम देश है वो देश एक साथ पहले तो ईरान के समर्थन में खुलकर भी सामने नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर इजराइल जो है वो लगातार हमले कर रहा है और ईरान के वैज्ञानिकों की जान ले रहा है, लगातार उनके उन जगहों पे हमला कर रहा है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचे और वो आगे कोई भी सैन्य कार्रवाई ना कर सके। आपको क्या लगता है कि ये पूरा मामला किस तरीके से, और इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को आप कैसे देखते हैं, जो लगातार ईरान को सरेंडर करने की मांग कर रहे हैं? उनके इस्लामिक नेता को लगातार कह रहे हैं कि हम उन्हें ढूंढ कर मार सकते हैं, हमें पता है कि वो कहाँ है, इस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी तरफ से ईरान जो अपनी मजबूती से खड़ा है और लगातार ये कह रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार भी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन सब चीज़ों का भारत पे क्या असर पड़ेगा, और भारत ने जो अब तक अपनी भूमिका को बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, भारत तो भूमिका को क्लियर करेगा ही नहीं, क्योंकि वर्तमान में हमारी विदेश नीति हमारी सरकार थोड़ी चला रही है, ट्रंप सरकार चला रही है। आपको याद होगा मोदी जी का नारा अब की बार ट्रंप सरकार, यही दिया गया था ना उन्होंने। हाउडी ट्रंप आयोजित करा गया था, तमाम जगह ट्रंप की जीत के लिए यज्ञ करे गए थे, हवन करे गए थे, दूध चढ़ाया गया था उनकी तस्वीरों पर। तो हमारे यहाँ देश में हमारी जो है विदेश नीति तय कौन कर रहा है? आज की डेट में ट्रंप साहब तय कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो वो रुकवाने का ठेका फौरन वो ले लेते हैं। 14वीं बार उन्होंने इस बात को बोला गया है कि हमने जो है युद्ध रुकवा दिया गया। तो भारत की विदेश नीति तो बिल्कुल इस टाइम लचर हुई पड़ी है। भारत की विदेश नीति हर जगह से मात खाती हुई नजर आ रही है। और रही बात भारत पे असर पड़ने की, तो ईरान से हमारा तेल आयात होता है, ईरान से और काफ़ी सारे हमारे जो है सूखे मेवे वगैरह ये चीज़ें काफ़ी सारी आयात होती हैं, कालीन वगैरह आयात होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे असर पड़ना स्वाभाविक है। जब तेल अगर आना कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है तेल के रेट बढ़ेंगे, और तेल का रेट बढ़ते ही हर चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है। कच्चे तेल के दाम बढ़े और अगर हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू होते हैं तो वो चीज़ें हर चीज़ पे जाके असर डालती है, चाहे वो आपके दूध हो, ब्रेड हो, कोई भी है, ट्रांसपोर्टेशन हो, हर चीज़ पे असर डलता चला जाएगा। तो भारत पे भी असर जाहिर पड़ना लाजमी है। दूसरी बात ट्रंप साहब सबसे बड़े व्यापारी आदमी हैं, उनका ऑलरेडी व्यापार भी चलता है, सबको मालूम ही है। व्यापारी से वो नेता बने हैं। दूसरी चीज़, ट्रंप की हालत वो है जो बिल्लियों की बंदर बाट में, बिल्लियों की रोटी की बांटने में जो बंदर मलाई खाता है वो वाला बात है, एक बार इधर और एक बार इधर। वो चाहते रहते हैं कि हर जगह कहीं ना कोई आग सुलगती रहे ताकि वो अपने हथियार बेचते रहें। और सबसे ज़्यादा बड़ा उनका जो है रक्षा जो है बजट है, जो रक्षा निर्यात होता है उनका, जो हथियारों का निर्यात होता है, उसी से उनका राजस्व सबसे ज़्यादा आता है। तो वो कभी नहीं चाहते थे कि देश में पूरे विश्व में कहीं भी कोई शांति रहे। लेकिन वो कह रहे थे कि वो बस इतना चाहते हैं कि ईरान जो है वो समृद्ध रहे। जी, ईरान समृद्ध रहे तो फिर आप बोलिए इजराइल को रुक जाए, लेकिन नहीं लोग बोलेंगे। वो चाहते हैं अंदर खाने, वो यही चाहते हैं युद्ध भड़कता रहे, मेरा माल बिकता रहे, मेरे हथियार बिकते रहे। जितने मेरे हथियार बिकेंगे उतना मेरे देश को फायदा होगा, उतना मुझे फायदा होगा। तो ये तो बड़ी पुरानी नीति है। आज की डेट के थोड़ी इससे पहले शीत युद्ध जब हुआ था, शीत युद्ध में भी उसने तमाम देशों को हथियार बेचे थे। रशिया और अमेरिका का शीत युद्ध चला था 80 के दशक में, कितना लंबा चला था। तमाम देशों को हथियार बेच के समृद्ध हो गए तमाम। आज भी वो यही चाहते हैं, युद्ध छिड़ता रहेगा, काम चलता रहेगा। रही बात ईरान की, तो आज की डेट में जो है और हमारे भारत में लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग भक्तजन जितने भी हैं वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने जो है फ्रंट पे जो है वो मुस्लिम देश है। मुस्लिम हेट्रेड का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है इजराइल को सपोर्ट करने का। वरना क्या कारण है? दो देश आपस में लड़ रहे हैं। आप जो है विश्व शांति की अपील करिए। भारत तो हमेशा से शांति का पक्ष धर रहा है। बुद्ध का देश माना जाता है, गांधी जी का देश माना जाता है, अहिंसा परमो धर्म का नारा हमारे देश में दिया जाता है। तो हमारे को तो इस बात की अपील करनी चाहिए। और सच्ची बात यह है कि युद्ध में कभी भी आम आदमी का कोई फायदा नहीं होता।
आम आदमी हमेशा ही नुकसान उठाता है युद्ध में। कोई भी आम आदमी हो, हमेशा नुकसान उसी को होगा। किसी भी तरह से आप देख लीजिए, महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ेगी, जान जाएगी आम आदमी की जाएगी, हर तरह से आम आदमी पिसता है। सरकारें फिर भी वहीं की वहीं रह जाती हैं, सरकार में बैठे हुए टॉप वीआईपीज जो है वहीं बैठे रह जाते हैं, उनको बंकर उपलब्ध करा लिए जाते हैं, उनकी जान बचाई जाती है। अगर वो निर्वासित हुए जाएंगे किसी दूसरे देश में, उन्हें शरण मिल जाती है। बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बांग्लादेश में विद्रोह हुआ, शेख हसीना जो है भाग के फौरन आ गई, भारत में उनको शरण मिल गई। तो इसी तरह से दूसरे देशों में भी है। एक सवाल ये भी उठ के आ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान के साथ कोशिश कर रहा है कि जैसे पहले इराक और अफगानिस्तान के साथ उसने किया, कुछ इस तरीके की परिस्थिति बनाने की कोशिश? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तेल के उत्पादक देश है सबसे बड़े। इसका शुरू से इराक के ऊपर भी क्यों करा गया था? इराक के जो तेल के कुएं थे वो ये कब्जाना चाहते थे, इसीलिए सद्दाम हुसैन के ऊपर भी जो है झूठे आरोप लगाए गए और उनके ऊपर झूठे आरोप लगा के और ये प्रचारित करा गया कि ये जो है परमाणु वो जैविक हथियार बना रहे हैं। तब ये बात सारी कही गई थी जैविक हथियारों की, जिसकी वजह से उनको जो है मुद्दा बना के और उसके बाद जो है ये मामला तैयार करा गया। तो ये आपको जाहिर है अभी भी वो यही चाहते हैं कि जो तेल कंपनियां हैं, जो तेल ओपेक देश जिन्हें कहा जाता है, जो तेल प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे के सारे मेरे कब्जे में आ जाएं, क्योंकि तेल के हिसाब से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था चलती है। दुबई आपने देखा, यूएई देखा, कुवैत देखा आपने, सारे के सारे देश तेल बेच बेच के ही समृद्ध हुए हैं ना। और अभी आने वाले कम से कम 50 सालों तक तो तेल की जो है रिक्वायरमेंट खत्म होने वाली नहीं है। ईवी में सोलर एनर्जी आने में भी बहुत टाइम है। तो जाहिर सी बात है वो इन चीज़ों को कब्जाना चाहते हैं। जब वो इन चीज़ों को कब्जाना चाहते हैं तो इसलिए वो इनके ऊपर दबाव बनाए रखना चाहते हैं। भारत की स्थिति पे एक बार बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत ने हमेशा अपनी स्थिति, पहले की अगर हम बात करें तो बहुत क्लियर रखी है। उन्होंने लगातार सही को सही और गलत को गलत बोलने का दमखम रखा है। आपने शीत युद्ध की बात की, उस दौर में भी बहुत मजबूती के साथ भारत ने खुद का एक अलग स्टैंड रखा था और गुटनिरपेक्ष वर्ड लेकर आए थे। लेकिन अब भारत कि कहीं भी खड़ा नहीं होता नजर आ रहा है, इस पर क्या कहें? ये मानसिक दृढ़ता और राजनीतिक परिपक्वता का परिणाम होता है, जो हमारे नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। और उन्होंने साफ कह दिया था, हम किसी भी देश की महाशक्ति, किसी भी महाशक्ति के साथ केंद्र बिंदु में साझा नहीं होंगे, हम अलग रहेंगे। आप लोग लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, लेकिन हम आपके किसी के भी साथ नहीं है। तो उसी चीज़ का परिणाम देखने को हमें मिला था ना। 1980 के दशक में भी तमाम देश जो है दो धुरी पे केंद्रित हो गए थे, लेकिन हम एक तरफ रहे। बिल्कुल। और आज हमारी अगर हम विदेश नीति देखें, कूटनीति देखें, तो पूरी तरह ध्वस्त होती नजर आती है, कहीं कुछ नजर नहीं आता। आज हमारा देश जो विदेश नीति डिसाइड ही नहीं कर पाती कि हमें जाना किस तरफ है, किस तरफ हमें जाना है, कहाँ से हमें फायदा होगा, कहाँ से हमें नुकसान होगा। कोई है इस बात पे कोई सफलता। सिर्फ आज की डेट में हमारी विदेश नीति हो चाहे किसी भी कूटनीति हो, सिर्फ एक चीज पे केंद्रित है, मोदी जी के महिमा मंडन करने में। सिर्फ मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, बाकी देश की परवाह किसी को नहीं है। आज देश की हालत ये हुई है। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध का हवाला मैं देना चाहता हूँ। कौन सा देश हमारे साथ खुल के खड़ा हुआ? कौन सा देश, कौन से देश ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम भारत पाकिस्तान के युद्ध में पूरी तरह भारत के साथ हैं? सबके स्टेटमेंट आए क्या? हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन करते हैं। और विदेश नीति की और कूटनीति की बात करी जाए तो IMF से लोन मिलना था पाकिस्तान को, 1.3 अरब डॉलर का लोन मिलना था। वहाँ पे हमारी विदेश नीति इतनी बुरी तरह विफल हुई है कि और देशों के साथ मिलकर हमें माहौल बनाना चाहिए था कि उसके विपक्ष में वोट जाना चाहिए, उसके पक्ष में वोट नहीं जाना है, विपक्ष में वोट। लेकिन भारत ने वहाँ सिर्फ गैर हाजिर रह के अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और IMF से उसे 1.3 अरब डॉलर का जो है ऋण स्वीकृत हो गया। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वहाँ से ADB के साथ, वहाँ से उसको 8,000 करोड़ का लोन स्वीकृत हुआ। वहाँ किसी भी देश पे दबाव नहीं बना पाया कि पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक देश है, इसे लोन नहीं मिलना चाहिए। ट्रंप साहब जाके मुनीर साहब को अपने लंच पे बुला रहे हैं और वहाँ पे हमारी ये देख ली कि हालत क्या है। उन्होंने एक टुच्चे से देश को हमारे देश के बराबर खड़ा कर दिया, देश के बराबर खड़ा कर दिया कि भारत पाकिस्तान दोनों मेरी नज़रों में समान हैं। एक बार भी यहाँ से विरोध के स्वर नहीं उठे कि नहीं है, हम उसके समान कैसे हैं, हम उसके साथ, आप हमें उनके साथ कैसे खड़े कर सकते हो। लेकिन वो जानते हैं ना, यहाँ राजनीतिक नेतृत्व जो है वो शून्य है और राजनीतिक नेतृत्व सिर्फ हवा हवाई है। इनकी तारीफ कर दीजिए और कुछ नहीं कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम एंगल आपने देखा ही लिया। जहाँ जहाँ मुस्लिम एंगल होगा वहाँ आपको जो है भाजपाई जो है आपको जो है उसी देश का समर्थन करते नजर आ जाएंगे जहाँ उनके अगेंस्ट में मुस्लिम देश आपको खड़े मिलेंगे। सीधी सी बात है, बस उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि कहीं भी कोई भी चीज़ हो। आपको लगता है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो इस वक्त हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेन कारण ये है कि इस्लामिक देश है, वहाँ पे इस्लामिक बहुल ज़्यादा है, इस वजह से ये हो रहा है? बिल्कुल है। ईरान इराक तो पुराने फेमस हैं। ईरानी सभ्यता जो है और इराक की सभ्यता सबसे मेसोपोटामिया की सभ्यता बहुत पुरानी मानी जाती है। सब जानते हैं इस चीज़ को। तो पर्शियन जिन्हें कहा जाता है, अब तो उसे पुराने ज़माने में पर्शिया कहा जाता था, आज की डेट में ईरान नाम हो गया उसका। तो पर्शियन सभ्यता सब जानते हैं कितनी पुरानी और मुस्लिम सभ्यता है। तो जाहिर सी बात है आज की डेट में जहाँ भी मुस्लिम हेटरेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, ट्रम्प साहब भी मुस्लिम हेटरेट करते हैं और हमारे मोदी जी तो खैर इस बात के लिए फेमस ही हैं। वो तो मास्टर हैं इस मामले में, तो विश्वगुरु हैं वो, कोई इसमें दो राय नहीं है, खुल के कहता हूँ। बिल्कुल, जब हमारे देश के 25 करोड़ मुसलमानों को वो पंचर पुत्र कह सकते हैं तो पता चल सकता है कि कितनी तरह से, कितने बेदर्दी से वो मुस्लिमों का
वो करते हैं, कितनी हेटरेट करते हैं उनके साथ। साइड सी बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है। जहाँ जहाँ इन्हें दिखेगा और जहाँ जहाँ हमारे भाजपा इजराइल का लगातार कहना है कि परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है ईरान, इस वजह से उसे रोकना जरूरी है। इजराइल कौन सा परमाणु हथियार है प्रसार संधि का अध्यक्ष बना बैठा है? आप कैसे कह सकते हो भाई? तुम बना रहे हो तो दूसरा भी बनाएगा। जो परमाणु है प्रसार संधि जिन देशों के बीच में हुई थी, इस मामले में फैसला लेगा तो यूएन लेगा, यूएनओ लेगा, सीधी सी बात है। उसको फैसला लेने का अधिकार है। आप कौन हो? आप किसी के ऊपर भी आरोप लगा के नहीं तू ऐसा कर रहा है, अब मैं तेरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं चौधराट करूंगा। कौन सा सिस्टम हुआ भाई? ये तो जबरदस्ती के बहाने बनाने वाले हो। इजराइल ने वही चीज़ अमेरिका से सीख ली है जो कभी जैविक हथियारों के नाम पर इराक में हुई थी। सद्दाम हुसैन साहब को जो है फांसी पे लटका दिया गया था। वही चीज़ आज दोबारा सामने आ रही है। वही उसी टेक्निक पे वही चल रहा है आज इजराइल के। हाँ जी, परमाणु में बनवा रहे हो, परमाणु या प्रसार संधि है, तुम्हारे में हिम्मत है तो रोको ना ब्रिटेन को, रोको फिर पाकिस्तान को, क्यों नहीं रोकते? रोको फिर अब जर्मनी को, रोको रशिया को, रोको अमेरिका को, रोको भारत को। परमाणु हथियार तो हम सबने बना रखे हैं, हम भी हथियार संपन्न है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है, तमाम देश परमाणु शक्ति संपन्न है। उनको हिम्मत है? नहीं है, नहीं। इस पूरे मामले पर, पूरे मसले पर बाकी चीजें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे देश की क्या स्थिति होनी चाहिए थी, क्या स्टेटमेंट होना चाहिए था, इस पे आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए जी, देश में हमारी जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हमारे देश का व्यवहार जो होना चाहिए था, युद्ध नीति को और इन सब चीज़ों को रोकने का होना चाहिए था, शांति की अपील करने का। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ बढ़ाया जा रहा है इस चीज़ को कि हाँ किसी भी तरह से जो है मामला आगे बढ़ जाए। और ये जो है इजराइल का सपोर्ट करे जा रहे हैं और तमाम भक्तजन जो है इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम एंगल इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे देश को आगे बढ़ के शांति स्थापना की अपील करना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने, क्योंकि विश्व में शांति रहेगी तभी तो तरक्की होगी। युद्ध कभी तरक्की का वाहक नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, तमाम मुद्दों पे हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।